बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं साइमा कमल खुशामदीद कहती हूँ आपको। प्रोग्राम कराची की आवाज़ में 2021 शुरू हो चुका है और इस नए साल का ये हमारा पहला फ्रेश प्रोग्राम है। हम आपको नए साल की मुबारकबाद तो दे रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है इस तरह से, क्योंकि जो कराची में इस वक्त हालात हैं वो इंतज़ामी तौर पे इतने ज़्यादा मखदूश हैं कि आपको अगर मुबारकबाद दूँ भी तो दूँ किस दिल के साथ, क्योंकि जब कराची के लोगों की किस्मत में ये वाले रास्ते होंगे, उनके इलाकों में ये वाला माहौल होगा जो मुझे अपने सामने नजर आ रहा है, उनको मैं 2021 की क्या मुबारकबाद दूं। अब चाहे वो 2021 हो या 1921 हो, इनके लिए तो मामला एक ही है, बल्कि शायद 1921 में शायद हालात ज्यादा बेहतर हो गए। यहाँ पे 2021 में जो हम ये प्रोग्राम करने के लिए आए हैं, सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि न्यू कराची 5J का ये इलाका है और जो यहाँ के रहने वाले हैं उनके लिए ये किसी नाइटमेयर से कम नहीं है। 7 से 8 साल हो गए, जी हाँ बिल्कुल आपने सही सुना, 7-8 महीने नहीं, 7 से 8 साल हो चुके हैं इस इलाके की ऐसी हालत को। सामने मुझे इकरा तहफीजुल कुरान का एक बोर्ड भी नजर आ रहा है, जिसका मरकज जो है वो सामने है और इसी जगह से पाक कुरान पढ़ने के लिए, समझने के लिए इस जगह मदरसे में जाया जाता है। और ये अगर आपने देखा हो, ये वेल्डिंग वगैरह की दुकानें हैं और छोटे पैमाने पर जो दुकानें होती हैं वो यहाँ पर आने वाला एक ऐसा दुकानदार जो कि छोटे पैमाने पर अपनी दुकानदारी करने के लिए यहाँ पर आ रहा है। आप जरा पूछिए कि जब कारोबार तबाह हो रहा होता है तो कैसा लगता है। इस जगह से निकलना ये ऐसा ही है जैसे कि आप एक तरीके से ऐसे रास्ते से निकल रहे हैं कि जहाँ पे आपको जो है वो आप अल्लाह ताला से दुआ मांग रहे हो कि अल्लाह ताला या तो जल्दी रास्ता खत्म हो जाए या खुदा ना खासा मैं खत्म हो जाऊँ। क्योंकि ये रास्ता ऐसा होता है कि जब आपकी पसलियाँ, खुदा ना खासा, भी है मेरे सामने से एम्बुलेंस निकल के गई है, आपने देखा होगा मेरे अकब में से एक एम्बुलेंस निकल के गई है। मैं बस दुआ कर रही हूँ कि इसके अंदर जो मरीज है वो अल्लाह बस उसको बस खैर खैरियत से अस्पताल तक पहुंचा दे, या अगर किसी को लेने के लिए जा रही है तो अल्लाह ना करे कि किसी मरीज का ये वाला रास्ता हो। ये जगह ऐसी है कि आप यकीन माने कि अगर आप दिन के किसी, अच्छा फिर या तो हो ना कि कोई कुछ ही अरसा हुआ हो, रिसेंटली अगर हम लफ्ज इस्तेमाल करें तो भी कोई बात है, लेकिन ये रिसेंटली मामला नहीं है। 7 से 8 साल, 7 से 8 साल, इसमें आप देख लें कि यहाँ पर कितने चेहरे आए होंगे, कितने चेहरे बदले होंगे, कितनी तब्दीली के दावे आए होंगे, कितनी तब्दीलियों को असल मुंह लोगों ने देखा होगा, लेकिन इस जगह की हालत नहीं बदल सकी। अहले इलाका से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। इस इलाके की क्या ऐसी बदनसीबी है कि ऐसा रास्ता जो है वो 7-8 साल से, मतलब अगर कोई 1-2 महीने से अगर होता तो दिल को थोड़ा सब्र आ जाता है, 7-8 साल हो गए इसे। मेरे मसला ये है कि यहाँ का कोई MP ना कोई MA ना कोई जिम्मेदार, कोई अफसर, कोई आया ही नहीं है यहाँ पर आज तक। हमारा MP है इजहारुल हक साहब, हमारा MP है कादरी साहब, इजहारुल हसन साहब। हाँ इजहारुल हसन साहब, ये अभी तक हमारे हमने इनकी शक्ल ही नहीं देखी जब से इलेक्शन लेके गए। हाँ, इसके बाद तो इसका दूसरे कौन से थे? एक तो इजहारुल हसन थे और कादरी साहब, कादरी साहब, तो ये दो थे हमारे इलाके के। आपने तो अभी जब से इलेक्शन लेके गए, जब से आप वोट लेके गए, हमारे पास तो कोई आया ही नहीं है, ना देखा ना भाला। आपने हालत दिखाई कैसी है, अभी अंदर चल के देखें, आप पार्क का हाल देखें क्या हाल हो रहा है। मैं वो बिल्कुल दिखा रही हूँ, मैं अभी बिल्कुल दिखाऊंगी और उसको कोई ऐसी जगह छोड़ूंगी नहीं। लेकिन मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जब आपने इजहारुल हसन साहब को देखा ही नहीं है इतने अरसे में, तो जब ये इलेक्शन वगैरह आते हैं तब उनके दर्शन नसीब हो जाते हैं? बस उस दिन दर्शन नसीब होते हैं, बस दर्शन नसीब होते हैं कि आप ही आ गए यार। उसके बाद फिर खत्म कहानी, वोट गिनती करे, भाग लिए भाई, चलो अब कोई नहीं है यहाँ पर। यहाँ तो झंडे वगैरह तो लगाने के लिए, बैनर वगैरह तो लगाने के लिए आते ही होंगे ना इस इलाके में? कोई भी नहीं आता। वो बच्चे लगाते, बैनर भाग जाते हैं। हम तो दुकान लेके बैठे हुए, किराया जेब से दे रहे हैं, कोई ग्राहक ही नहीं आता दुकान के ऊपर, दोनों दुकानें खाली पड़ी। अभी मैंने यही बात कही है कि कोई कारोबार का तबाह होने का दुख इन लोगों से पूछे। मैं खुद यकीन करें कि अगर ये प्रोग्राम ना करना होता तो शायद मैं भी इस रास्ते को जो था वो अवॉइड कर रही होती। तो आप मुझे बताएं कि आपके इस 7-8 सालों में हैरानगी इस बात पे है कि कोई भी नहीं आया आपकी दादरसी के लिए? हमने बहुत एप्लीकेशन दी, कोई भी किसी ने शिकल ही नहीं दिखाई है। 12-13 साल हो गए, आपको तो अंदाजा 8-10 साल का, 12-13 साल हो गए मेरे को यहाँ पे, 22 साल हो गए। 22 साल के बाद। पानी है किस चीज का? सीवरेज का पानी है ना? टेबल का पानी भी है, गटर का पानी भी है, वहाँ से गटर जो है दोनों, बहुत ज्यादा पानी आता है। ग्राहक का तो नाम ही नहीं, बल्कि आने जाने वाले मोहल्ले वाले परेशान है, बच्चे बीमार रहते हैं, बहुत मच्छर से परेशान है। मच्छर इतने गिरोन सड़ा बड़ा है, 8-9 साल हो गए। उसमें नमाज पढ़ी जाती थी, ईद की नमाज बंद हो गई वहाँ पढ़नी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखिए, इस इलाके की हालत तो गो के मैं न्यू कराची में मैं बहुत प्रोग्राम कर चुकी हूँ, मुझे पता है कि इससे ज़्यादा मुख्तलिफ तो नहीं है, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि ये रास्ता काफ़ी जो है ना उसने मुझे परेशान किया। मैं अभी आपको बड़े बबांगे दोहल ये कह रही हूँ,
मैं बहुत मुश्किल से इस रास्ते से आई हूँ। आप लोग रास्ता आपका रोजाना का है, 2 वक्त आना जाना किस तरह होता है? मैम आना जाना गए कीचड़ में से गुजरते हैं, मेहमान आना बंद हो गए इस वजह से। हालात आपके सामने ही है, मतलब बहुत बुरा हाल है। कोई सुनाई नहीं है। एक तो होता है ना कुछ सुनाई हो, सुनाई कुछ भी नहीं। किस आपसे पहले कई लोग आए ऐसे इंटरव्यू लेकर गए, लेकिन कोई सुनाई नहीं। ऐसा लगता है बहस हो गई गवर्नमेंट, कोई देखने वाला ही नहीं है। आपको ऐसा नहीं लगता कि गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ अपने झमेलों में पड़ी हुई है? आवाम जाए भाड़ में, आवाम जाने ये सड़कें जाने, ये सीवरेज का निजाम जाने, कचरा जाने, ऐसा नहीं लगता? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। यही हालात हैं, सब ऐसे ही मामलात हैं। कोई गवर्नमेंट क्या कोई बंदा देखने को तैयार नहीं है। लोग अपनी मदद आपके तहत कोई मलबा डरा देता है, कोई कुछ करवा लेता है, लेकिन मसले का हल तो ये नहीं है ना। मसले का हल तो गवर्नमेंट ही निकालेगी कोई ना कोई, लेकिन कोई पूछने वाला, कोई सुनने वाला नहीं। ये देखिए 7-8 साल अगर हम हिसाब लगा रहे हैं, 7-8 साल में तो कई बल्दियाती जो थी मुंह देख लिया आपने नुमाइंदों के। किस तरीके से पिछला वाला इलेक्शन हुआ था वो आप अच्छे तरीके से जानते हैं, लेकिन जिस तरीके से भी हुआ वो हो गया। क्या उसके बाद कोई बेहतरी आई थी? कोई बेहतरी नहीं आई। जब इलेक्शन होते हैं तो सिलेक्शन हो रहे होते हैं, उसके बाद से तो सब गायब हो जाते हैं। कोई पूछने वाला नहीं होता। जब इलेक्शन होते हैं ना तो सब आके देख रहे होते हैं, हाँ ये करवा देंगे वो करवा देंगे, अदरवाइज कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। अब सिर्फ बातें होती हैं और कुछ भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम। आपकी दुकान है यहाँ पे? नहीं, घर है। अरे तो घर अगर आपका है, आप कैसे इस जगह से आना जाना रोजाना का इस सड़क से, और सामने भी ग्राउंड में आपको दिखाती हूँ, अगला तोहफा मैं आपको दिखाती हूँ अगले हिस्से में। जो ग्राउंड की हालत है इनके घरों के सामने, वो क्या हालत है वो जरा वक्फे के बाद हम दिखाएंगे। फिलहाल तो मैं सिर्फ अगर रास्ते की आपसे बात करूँ, आपके घरों में सुना है कि मेहमानों ने आना छोड़ दिया। बिल्कुल, क्या करें अब, इतना यानी गंदा, इतना मच्छर यानी इतने बेतहा हो गए हैं कि बस पूछो मत। जैसी बस शाम होती है बस शुरू हो जाते हैं काटने के लिए। अब बच्चे हैं छोटे छोटे, बीमार हो जाएं, कौन पूछने वाला है इसको? तो कोई आपका ऐसा तो होगा ना, कोई इतने सालों में 7-8 साल बहुत लंबा अरसा होता है। 7-8 साल में किसी एक शख्स में भी इतनी गैरत नहीं आई कि चलो थोड़ा बहुत 100% नहीं तो कम से कम 50% ही कोई काम करवा दे? किसी ने यानी ऑफिस सब यानी मतलब ऑफिस वगैरह जा चुके हैं, लेकिन किसी ने कोई सुना आज ही कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, आप चले जाएं काम हो जाएगा, लेकिन काम वाम इधर कुछ भी नहीं होता। आपकी मोटर बाइक है? जी। मोटर बाइक से इस रास्ते से आना मोटर बाइक को और आपको कितना परेशान होना है आप दोनों के लिए? कीचड़ भी आती है पाँव पे, वो कीचड़ घर पे लेके आते हैं। और अगर नमाज पढ़नी हो, मस्जिद जा रहे हो, जुम्मे का दिन हो या कोई वैसी नमाज में परेशानी होती है। आगे भी मस्जिद के पास भी पानी भरा है, वहाँ जाते तो वही कीचड़ में पाँव पाइंचे वाइंचे सब ऊपर करके जाना पड़ता है। वही परेशानी है पानी की, पानी कीचड़ विचड़ सब भरा पड़ा है, उसकी वजह से नमाज भी मुश्किल ही है जाना। आगे भी मस्जिद की तरफ भी बहुत पानी भरा हुआ, इसकी वजह से। इसका मतलब ये है कि आपकी मोटर बाइक का खर्चा भी हम ये कह सकते हैं कि ज्यादा हो जाता है इस रास्ते से निकलने की वजह से, रोजाना का रास्ता है। हाँ वही है, इतने पानी में से जितना लेके जाओ उतना ही गाड़ी का नुकसान भी है और अपना भी नुकसान है। 7-8 साल भाई, 7-8 साल। मैं आपने जब मुझे बताया था तो मैंने आपसे, आपको पता होगा कि मैंने आपसे कंफर्म किया था ये 7-8 साल आप कह रहे हैं? आर यू श्योर? या 7-8 महीने की बात हो रही? तो आपने कहा था 7-8 साल। 10 साल वो आपने कहा। तो तकरीबन ये मुझे बताइए कि ऐसे इलाके के अंदर रहना कैसा तजुर्बा साबित हुआ आपके? बस क्या तजुर्बा, यहाँ पे लोग मस्जिद भी सामने है माशाल्लाह, जुम्मे की नमाज़ पढ़ने लोग अब जाते नहीं है, घरों में पढ़ लेते हैं, क्योंकि गंदगी इतनी है यहाँ पे, जानने से बेहतर है कि घर में पढ़ लें लोग नमाज। फिर दूसरा, बच्चे यहाँ पे अक्सर रात को एक्सीडेंट हो जाते हैं, क्योंकि हर गाड़ी वहाँ कोने से जा रही होती है और पैदल चलने वाला भी वहीं से जा रहा होता है। फुटपाथ का हाल आप देख रही हैं, जो यही हाल है सारा। यहाँ ग्राउंड है तो इसके सामने हमारा अपना घर है, लेकिन मच्छर इतने होते हैं कि रात को सोना ही दुश्वार हो जाता है। छोटी सी एक ब्रेक का वक्त हुआ है जनाब, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो आपसे वादा किया है कि एक तोहफा आपको रहता है इस प्रोग्राम का, जो असल तोहफा है वो मैं आपको प्रोग्राम के अगले हिस्से यानी कि दूसरे हिस्से में मैं आपको दिखाने के लिए जा रही हूँ। तो तैयार रहिएगा जहनी तौर पे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। अब जो मैं मंजर आपको दिखा रही हूँ, इससे पहले आप मेरी तरफ से, ये मेरी तरफ से डिस्क्लेमर है, अगर आप खाना खा रहे हैं छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए, या फिर इस प्रोग्राम को, इस हिस्से को कम से कम आंखें बंद करके सिर्फ सुनिए, देखिए मत, वरना फिर मेरा जिम्मा नहीं होगा कि अगर आपको उल्टियाँ आना शुरू हो।
ये देखिए कि ये इस इलाके का वाहिद जो ग्राउंड है, जिस ग्राउंड के हवाले से कहा जा रहा है कि इसमें अब जनाजा, ईद की नमाज, जुम्मे की नमाज नहीं हो सकती है करसे दराज से, इसकी ये हालत है। अगर आपको लग रहा है कि ये तो कारपेट बिछा हुआ है ग्रीन कलर का, साहिबा कंवल का क्या दिमाग खराब हो गया है कि वो एक इतना अच्छा कारपेट बिछा हुआ है और कारपेटेड ग्रास है और उसमें ये जो है मोहतरमा जो है इतना चिल्लम चिल्ली मचा रही है, तो चिल्लाने की इसमें बिल्कुल बात है। अगर आपने देखा हो बच्चे इसमें जो पत्थर मार रहे हैं, ये दरअसल पानी है। एक अरसा हो गया यहाँ पर पानी खड़ा होने की वजह से ये काही की लेयर है। अब सिर्फ आप ये देख लें कि ये पूरा दलदली जो इलाका बना हुआ है, इससे कितने की बीमारियां इनके घरों तक पहुंचनी होंगी। अब चूंकि गरीब है, इस तरह से सबको ये लगता है कि इनका इम्यून सिस्टम बड़ा स्ट्रांग होगा गंदा पानी पीने की वजह से और इतनी ऐसे माहौल में रहने की वजह से। लेकिन एक बात आप शायद भूल रहे हैं कि ये छोटे घरों में रहने वाला गरीब इंसान भी जो है वो अल्लाह की ही मखलूक इंसान, अशरफुल मखलूकात है, आपकी और हमारी तरह। और अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो इस पानी की वजह से कि जो कि अरसे दराज से यहाँ पे खड़ा हुआ है, इसकी वजह से जो घर है ये किसी भी वक्त खुदा न खास्ता आपको यहाँ से अगर कोई कल कला आपको ऐसी खबर मिले तो चौंकिएगा मत। हम आपको दिखा चुके हैं, हम रजिस्टर कर गए अपना ये प्रोग्राम कि ये इसकी जड़ों में यानी कि जो बुनियाद है उसमें अच्छी तरीके से जाके अब ये ऊपर तक आ रहा है। पानी का जो सीपेज है वो ऊपर की तरफ आ रहा है। अल्लाह ना करे कि ये एक मकान गिरा तो ये चिपके हुए मकान है, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कि फिर एक खबर नहीं आएगी आपको, अल्लाह ना करे, मेरे मुंह में खाक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। ये बताइए आपके ना घर महफूज, ना दुकान आपकी जो है वो महफूज, उसमें कारोबार नहीं रहा, इसमें जो इंसान बस रहे हैं उनके लिए जो जिंदगी दी जा रही है वो इंसान वाली नहीं है। ये जो ग्राउंड में देख रही हूँ मुझे खुद यकीन करें कि उल्टी आने वाली हो गई है कि ये और आप लोगों को इस जगह ऐसे हालात में तकरीबन मुझे जो बताया गया है कम से कम 7 से 8 साल हो गए। अगर मैं 8 साल हो गए यहाँ पे रहते 8 साल हो गए। ये 6 साल से पानी यहाँ पे पानी खड़ा हुआ है। हम बच्चों को यहाँ फुटबॉल खेलते थे और खुद भी खेलते थे। मगर देखिए आप या खुद देखो ये स्कूल की पूरा आपके टाइम ग्राउंड रोड बनाया है। उसके अलावा मुराद साहब ये कहते हैं कि किराची ने नंबर % साफ कराया है और जब कोई पुरानी रील दिखा दी होगी या आज याद रखो आज की तारीख 4/1/2021 है। और अब आप खुद देख लो कि यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। एक मुर्तज़ा बाप उनका मुराद अली का चौकीदार है, वो भी यही कहता है कि कोई पुरानी रील दिखा दी होगी। मैं आपको नई रील दिखा रहा हूँ। आप ये देखिए पूरा ग्राउंड भरा पड़ा है। हमारे घर में मच्छर आते हैं, मेंढे के बच्चे आते हैं, बच्चे बहुत परेशान हैं। खुदा के लिए 10 दफा मीडिया आई, उनको समझाया बुझाया कि अजय हम करा देंगे, आज तक ये काम नहीं हुआ। देखिए मीडिया का काम ये है कि आपके मसाइल को ऊपर तक, हुकाम बाला तक पहुंचाना। अगर आगे वो ही अंधे बहरे गूंगे बने हुए हैं, हम क्या कर सकते हैं? हम तो दरवाजा खटखटाते रहेंगे जब तक कि वो तंग आकर दरवाजा खुलेंगे नहीं। हमारा तो काम ये है। काश के हमारे हाथ में ये होते हैं तो यकीन करें बुजुर्गवार, आपको ये दूसरी मर्तबा कहने की जरूरत ना होती, हम ये करवा चुके होते। काश के हमारे पास ये इख्तियारात होते। अभी तो फिलहाल हम आपके साथ मिलकर सिर्फ इसका एहतजाज भी कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा काम है ये दिखाने का। ये पानी की लाइन हम अपने आपके तहत सफा करा रहे हैं। इनको क्या कहेगा थक गए। सब आ चुके हैं यहाँ पे कैंसे के वाटर बोर्ड की भी हमने उनको दिखाया है। ये सारे लाइन हम अपने आप के तहत कर रहे हैं। अपना गरीब आदमी 4,000 रुपये इससे ना कहाँ से पूरा करेगा? आप खुद बताओ। अब इसकी जिम्मेदारी कौन है? वो मुराद साहब कहते हैं कि हमने पूरा 90% चार्ज साफ कर दिया। नहर बयावल हाउस से देखे गवर्नर हाउस तक साफ किया होगा। इसके अलावा आप के अंदर कराची में गए वो उनकी कहते हैं ना कि मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। अब उनकी गर्दिश वहीं तक होती है तो उनको लगता है कि पूरा कराची बस वहीं तक है। ये इलाकों में अगर आए तो फिर उनको बताएं कि भाई ये इस इलाके में असल जिंदगी तो कैसी है कराची वालों की, वो हम आपको इन इलाकों में दिखाएं। आप कभी हमारी खिदमत हासिल करते नहीं है, बल्कि हमसे तो डिफेंस के अंदर भी अब जो खुद कह रहा था मुराद अली शाह के 90% डिफेंस साफ है। वहाँ तो खुद पानी, बरसात का पानी मशीनों से जरिए निकाला गया। आपके मुँह पर मीडिया ने खुद ही तो माथा मार दिया। आप कुछ नाखून की तो होश लो, नाखून अक्ल के नाखून तो लें आप। अब हम गरीब आदमी कैसे पूरा करेंगे? आप पता है आप सिर्फ सड़क तक। बात यह है कि पहले ये सभी देलवी साहब थे पीपल्स पार्टी के, उन्होंने ये ग्राउंड बनवाया था पहले। उसके बाद से जो उजड़ा है ना ये वो शहीद हो गए। उसके बाद से जो उजड़ा है ना ये फिर ग्राउंड नहीं बना दोबारा। और ना कोई इधर देखने वाला आया, ना कोई पूछने वाला आया।
कि क्या हाल है। ये बेचारे बच्चों के नहीं है, इन्होंने ये अपना रास्ता खुद बनाया है। ये अच्छा, एक और चीज आपको दिखा दूं कि पीछे आपको एक बिल्डिंग नजर आ रही होगी, ये है अल खैर फाउंडेशन स्कूल। ये सेकेंडरी स्कूल है अल खैर में। आपको याद होगा मैंने प्रोग्राम किया था, और जो गरीबों के बच्चों को यहाँ पे ना सिर्फ तालीम दी जा रही होती है बल्कि यहाँ पे हुनर भी सिखाया जा रहा होता है, और बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर स्टाफ और बच्चे जो हैं उनकी तादाद है। और ये उन्होंने खुद अपना रास्ता बना दिया है इस वजह से, क्योंकि ये पत्थर आपने देखा होगा वंस अगेन वही वाला मंजर जिसपे मैं हमेशा कहती हूँ कि अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मारने वाली बात। मजबूरी की हालत में ये काम किया जा रहा होता है, अवाम को और कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। ये डिमोलिश इमारत का जो मलबा है, अब ये होता क्या जाएगा कि ये ऊपर होता जाएगा और इनके घर नीचे होते जाएंगे। इनको किसी भी मतलब जिसे कहते हैं ना कि सजे खबे पिटना, वो इनके साथ बेचारों के साथ वो वाला मामला है कि अगर ये नहीं डालते हैं तो इनकी जिंदगी अजाब, अगर ये डाल लेते हैं तो अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार लेते हैं। मतलब जाए तो बेचारा यहाँ का गरीब आदमी कहाँ जाए। अस्सलाम वालेकुम भाई, ये जो घर मुझे नजर आ रहे हैं, ये नीचे पानी कब से खड़ा हुआ है? और ये तो खैर मैंने दिखाई दिया है, ये मुझे मेरी नजरों का धोखा ही है, वाकई नीचे से ये अब गलना शुरू हो गए घर। जी हाँ मैडम, ये गलना शुरू हो गए। जाहिर है पानी जब जमा रहेगा तो क्या होगा, ये मकान ही गिरेंगे, यही होता है। कभी ऐसा होता है कि ऊपर से कोई मलबा वगैरह गिर रहा हो या जमीन जो है वो भुर रही हो? नहीं, ये मकान पानी के नीचे पानी खड़ा है, इसके नहीं कभी भी बैठ सकते हैं, और जाने भी नुकसान होगा, माली भी नुकसान होगा। गरीब आदमी है, किस तरह पूरा करेंगे? पानी निकल रहे होते हैं, फर्श के नीचे से पानी? हाँ, कमरों में लेट नहीं सकते, पानी के बुलबुले उतर रहे तो कीड़े फर्श जो हो रहा है वो बल रहा है, वो बन जाता है उसमें से। तो कैसे क्या करेगा बंदा? कीड़े मकोड़े तरह तरह के। अभी मैं सुबह से अपने मदद आपके तक मेरे हाथ देखें, ये गटर खुलवा रहा हूँ, बंदियों को लेकर आया हूँ, वो छोड़ के भाग गए। अब प्राइवेट ढूंढने आया तो मैंने यहाँ देखा कि आप लोग K20 में खड़े, तो मैं अपनी शिकायत करूँ। कि मैं तो यकीन करें कि मैंने बड़े बड़े गलीज मनाजिर देखे, सच्ची बात है। 5 सालों में 5.5 सालों में मैंने ऐसा ग्राउंड की हालत कभी भी नहीं देखी है किसी जगह। ये कम से कम मेरे अपने बच्चे इसमें पढ़ते हैं, मैं रोजाना छोड़ने आता हूँ। कभी बच्चों को वहाँ छोड़ता हूँ, बच्चे कूदते फांगते जाते हैं, कभी कैसे कीचड़ में गिर जाते हैं, कभी यूनिफॉर्म खराब हो जाते हैं। क्या करें, मजबूरी है। स्कूल वालों की बड़ी मेहरबानी है जो बच्चों को साफ सुथरा करके भी बिठाते हैं। ये उन लोगों की मेहरबानी थी जो उन लोगों ने दिलवा दिया है, वरना तो कोई गवर्नमेंट तो कुछ नहीं करती है। यहाँ से ऐसे इलाकों में से मैं कहती हूँ कि जो कोरोना है ना वो भी अस्तगफुरुल्लाह पढ़ता हुआ भागेगा। गजर सारे होता होगा, इधर बाकी में कोरोना नहीं होगा। उसे अपनी जान बचानी है तो यहाँ आएगा क्यों? यहाँ उसको अपनी जान और इज्जत दोनों यहाँ पे बचानी है। क्या कर सकता बेचारा वो? यहाँ मच्छर तो बेनता हद से ज्यादा, आप एक रात को 1 घंटा यहाँ बैठ नहीं सकते कि बीमारी में। अच्छा, ये आपका घर इन्हीं में से? नहीं, मेरा घर तो थोड़ा सा आगे है। अच्छा। मेरी सामने सिस्टर रहती है, वो सामने पीला दरवाजा दिख रहा है, मेरी सिस्टर रहती है। मगर मुझे पता है कि मेरे भाई बहनों को अटैक पड़ा, मैं किस तरीके से उनको इस पानी में से निकाल के लेकर गया हूँ, ये हम जानते। ये सुना है, बड़ी एक मेरे राउंडे खड़े हो गए एक बात सुन के, वो कह रहे हैं कि इस इलाके में अगर खुदा न खास्ता किसी का जनाजा हो तो जनाजा अपने घर से उठने के लिए भी कासिर है। बिल्कुल, गटर के पानी में से अभी 4 दिन पहले मेरे दोस्त की वालदा का इंतकाल हुआ, ये गटर बेरे यही जनाजा रखा हुआ है। बार बार कंप्लेने करी कि भाई देखो, आके देखो तो सही, देखो कोई भी नहीं। प्राइवेटों के लिए भी जाओ तो कोई भी नहीं मिलता। क्या करें, किसके आगे रो जाके? अपने ही आदमियों के आगे रो सकते हैं, और ये अपने मीडिया में। देखिए ये जो है ना, सिर्फ मामला सिर्फ गिलाजत का नहीं है, ये सिर्फ देखने में ही जो है वो घिन आलूद नहीं लग रहा है ये मंजिर। ये मैं सोच रही हूँ कि इससे बीमारियां आपके घरों में कितनी जा रही हूँ। हमें तो कीड़ा मकोड़ा समझा हुआ है ना, बोले कीड़ा मकोड़े रहे इसी गंदगी में, क्या कर सकते हैं? वोट लेने के लिए तो सब आते हैं, हम ये कर देंगे, उसके बाद तो कोई नजर ही नहीं आता कि कौन गया कहाँ, पहचानते भी नहीं है कि आप कहाँ से आए हो, कहाँ रहते हो, कुछ भी नहीं होता है यहाँ पे। पानी के लिए सीवरेज के लिए पानी के बिल क्लियर है, इसके बिल क्लियर है। उस वक्त जब वोट लेने आता जब होश नहीं आता कि पानी के बिल भी इनके क्लियर होते हैं, ये पानी आता भी है नहीं आता है, कि कहाँ से लेकर आते हैं, कैसे कैसे भरते हैं पानी, उस वक्त तो किसी को भी होश नहीं आता। टाइम पर सब आ जाते हैं जी, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, कुछ भी लेने के बाद सब बैठ जाते हैं अपने घरों में। अगर एक आदमी रो रहा है ना तो यकीन करें कि उसके आंसू जो है ना वो मामूली नहीं है। हमारे यहाँ पे वही वाली बात जो अक्सर बेशतर में जब भी मेरे प्रोग्राम में कोई मर्द रोता है तो मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि हमारे यहाँ पे मर्द के आंसू निकलवाना ये ज़्यादा आसान काम नहीं होता। औरतें थोड़ी जज्बाती होती हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे मर्दों का मिजाज कुछ इस किस्म का है कि इतनी जल्दी आंसू नहीं निकलते। जब बहुत ज़्यादा तकलीफ बढ़ जाती है तभी आंसू निकलते हैं, और यकीनन इनके साथ ऐसा मामला है, इन्होंने वाकई में कुछ ऐसा खोया है। और अगर ये इस वक्त बददुआएं दे रहे हैं निज़ाम को तो मेरे ख्याल में कि इनकी बददुआ से डरना चाहिए। छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो प्रोग्राम की आखिरी हिस्से में मुलाकात होगी, मेरे साथ रहिएगा।
ब्रेक के बाद खुशामदीद। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आगाज करूंगी जो हमारे नौनिहाल हैं वो क्या नजर रखते हैं ऐसे हालात के ऊपर। इनको कोई फर्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा ऐसे हालात से कि जब इनके पास प्लेग्राउंड ना हो, रास्ता ऐसा हो, सड़क पे पानी खड़ा हो, कचरा हो, गिलाजत हो, इनको कोई फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता? ये अपनी जो मौज है उसमें मस्त है। बच्चे, ये आपका एक ही ग्राउंड था, अब कहाँ पे खेलते हो आप? जी यहीं खेलते थे पहले तो, अभी ना 9-8 साल से ना खराब पड़ा हुआ है। फिर यहीं से यहाँ पे गंदगी बहुत है और फैलती रहती है हर जगह। मेरे बच्चे 8 साल के तो तुम हो, मतलब यानी जब तुम यहाँ पे खेल रहे होते थे तो तुम पैदा भी नहीं हुए होगे। लेकिन ये मुझे बताओ कि इस जगह अगर फर्ज करो कि तुम्हारा ग्राउंड हो तो फिर खेलने के लिए तुम्हें दूसरी जगह पे तो नहीं जाना पड़ेगा? गलियों मोहल्लों में जिस तरीके से खेलना पड़ रहा है तुम्हें। हाँ अब तो नहीं जाना पड़ेगा, ये पे खराब पड़ा हुआ ना कब से, जब भी कहीं दूर दूर जाना पड़ता है। जब ये सही हो गया तो फिर यहीं खेलेंगे। तुम अलखैर में ही पढ़ते हो? अरे अभी तो मैं स्कूल से हट गया। क्यों? कोरोना की वजह से। अच्छा, कोरोना, तुम हटे नहीं हो, ये एक स्कूल बंद हुए हैं इसकी वजह से। ये बताओ कि पढ़ते तो तुम इसी में हो ना, तो मुझे ये बताओ कि इस यही रास्ते तुम्हारे स्कूल आने जाने का है? हाँ सिर्फ यही रास्ता है और कोई है ही नहीं, और बाकी गली का, गली में से आने का बाकी बस। अच्छा ये बताओ चंदा कि अब देखो ये जगह तो ऐसी है, फिर उसके बाद बाहर जाओगे, बाहर भी रास्ता खराब है, तो कभी दिल चाहता है कि ये जगह छोड़ के हम कहीं, कभी कहते हो अपने अम्मी अब्बू से कि हम कहीं और चलते हैं, ये जगह छोड़ देते हैं? खेलने का दिल तो नहीं करता मगर जाना पड़ गया था फिर भी। मजबूरी? हाँ मजबूरी। आप क्या कहोगे बच्चे, आपका प्लेग्राउंड तो सारा का सारा भरा हुआ है, कहाँ पे खेलते हो आप? अब पहले तो यही खेलते थे, अब तो गलियों में खेलते हैं। तो गलियों में जो खेल रहे हो, मैं तो गलियों की हालत देख रही थी, वहाँ पे भी कोई अच्छे हालात तो नहीं है, और वो तो इतनी कम चौड़ी गलियां हैं कि वहाँ पर तो आप लोग खेल ही नहीं सही तरीके से सकते। तो अगर ये ग्राउंड, अगर आप फर्ज करो कि आपको सही मिल जाए तो आपके लिए खुशी की बात होगी? जी बिल्कुल। अलखैर में पढ़ते हो? जी। अलखैर में पढ़ने वाले बच्चों, मैंने ये प्रोग्राम किया था इस स्कूल के अंदर, आपको याद होगा, और इसमें बड़ी कसरत से बच्चा पाया जाता है, स्टाफ भी बहुत ज़्यादा है, और मसला ये है कि आने जाने का रास्ता सिर्फ यही है। अब ये देख लें कि इस माहौल से निकल के बच्चे अगर तालीम हासिल कर रहे हैं तो इनको तो समझ लें कि इनके पाँव धो धो के पिए आप, ऐसे बच्चों की भी। अब तो अभी तो फिलहाल कोरोना की वजह से स्कूल बंद है, लेकिन जल्दी खुल जाएंगे। वैसे सुनने में कुछ ऐसा आ रहा है भाई, अब कभी होता है अफसोस कि मैं ऐसे इलाके में क्यों रहता हूँ जिसके हर जगह कोई सफाई का कोई निज़ाम नहीं है, मतलब निज़ाम का मतलब कि सफाई दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही। शौक है कि साफ सुथरे माहौल में रहूँ मैं? जी बिल्कुल, शौक तो है लेकिन मजबूरी है यहाँ पे रहना। मजबूरी है? जी। तुम दोनों बड़े मजबूर लग रहे हो। तो आप बताएं बच्चे। नहीं, मैं कह रही हूँ दोनों बच्चों ने कहा कि मजबूरी, मैंने कहा बड़े मजबूर बच्चे लग रहे हैं दोनों। यही सिर्फ बच्चे मजबूर हैं या आप लोग भी मजबूर हैं बस रहने के लिए यहाँ? सभी मजबूर है, मजबूर कौन नहीं है, पर रह रहे हैं अपनी गंदगी में, क्योंकि हमारा मकान है यहाँ पे, तो इसलिए रहना पड़ रहा है। कहाँ ले में गरीब आदमी रोटी खाए कि मकान ले में? नहीं है? इनके ये जगह सही थी, पैसे वालों के बच्चे इसमें पढ़ेंगे ना तो इनको पता चलेगी। अभी तो गरीब के बच्चे पढ़ रहे हैं इसमें, हैं गंदगी में। बच्चे कोई गिर जाता है, कोई कपड़े खराब हो जाते हैं, माँ बेचारी धो धो के पिनाती है, शर्म ही नहीं आती उनको तो, है? कोई इंसान के घर बन रहे हैं सारे। ये पक्की आबादी है, ये कच्ची आबादी नहीं है। जो कच्ची आबादी में रह रहे हैं तो गंदगी है, ये पक्की आबादी है। इसी गिरोन में इतना अच्छा रहता था पहले, बच्चे आके वो करते थे, इसमें फुटबॉल खेलते थे, वो लगाते थे क्या नाम, सारा दिन। और आज ये आबादी ऐसी पड़ी है कि जैसे कोई रहता ही नहीं है यहाँ पे। वोट लेने आ जाते, हर साल वोट लेते, सड़कें बनाने की इनकी गुंजाइश नहीं, खा जाते हैं पैसे, इनके बच्चों का ही पेट नहीं। आखिरी दफा सड़क कब बनी थी? अरे 30-35 साल हो गए इसको, मेरा आदमी को भी बस 22-25 साल हो गए इंसान को इंतकाल हुए। उससे पहले सड़कें बनी हैं ये, ना गटर लेन डाले और वापिस नहीं आते हैं। अब वोट हर साल लेते, पैसे खा जाते, सड़कों के गटरों के भंगी आते नहीं, गटर बह रहे हैं, कोई इंसान नहीं है ये, क्या नाम है, वोट ले लेते, पैसे खा जा। बजट दे दो, कुर्सी दे दो इनको बैठने के लिए, और बजट दे दो इनको, बस ये चाहिए और कुछ नहीं चाहिए।
अवाम इतनी भी मासूम नहीं है, अवाम इतनी भी भोली नहीं है, अवाम की नजर है आपकी नियतों के ऊपर, ऐसी बात नहीं। बजट दे दो, गटरों के बजट दे, हर किसी के बजट ही मांग, नोट तो खुद मांगते, अवाम को पिछवाते शक्कर चक्की जैसे। ये आपके बच्चे, अभी आपने इन दोनों बच्चों की तो रुदाद आपने सुन ली, ये आपके बच्चे जब बाहर निकलते हैं डर लगा रहता है कि खुदा ना खास्ता, और मुझे नहीं पता, ये मैं अभी बता रही हूँ आपको, मुझे नहीं मालूम कि इसमें ये दलदली सूरत हाल कितनी ज़्यादा ख़तरनाक है या पेचीदा है। इतने अरसे से अगर यहाँ पर मुझे, क्योंकि जब बहुत अरसे तक ऐसी जगह के ऊपर पानी खड़ा रहे ना, आपको सचल गोट वाला जो कब्रिस्तान था उसकी आपको हालत याद होगी कि उसके अंदर सफाई रखना, हाथ धोना, 10 दफे टीवी में बताएंगे हाथ धो, कोरोना हो रहा है, अबे कोरोना हमको नहीं हो रहा, हम गरीब इंसान नहीं है, कोरोना तुमको ही हो रहा है। इसलिए अल्लाह ने कहा मेरे बंदे इस हालात में पहले ही जो है वो इतनी एक बड़ी जंग लड़ रहे हैं, तो मैं इनको कम से कम कोरोना से महफूज रखूं, इस वजह से ये इलाका कोरोना से पाक है अल्हम्दुलिल्लाह। खुद तो देखो टीवियों में बोतलें डालेंगे, ये रखो 10 तो इंसान को बताएंगे, पर कौन गरीब आदमी के पास खाने को देंगे, तो कहाँ से लाएगा वो। गवर्नमेंट से सबसे बड़ा सवाल आवाम का, हमें कोरोना से तो बचा रहे हो, इनसे कब बचाओगे? मतलब कोरोना तो आजकल में वैक्सीन आ रही है, कोरोना का तो इंशाल्लाह खात्मा हो जाएगा, कोरोना से तो लड़ लेंगे मर लेंगे, लेकिन ये इससे कौन लड़े मरेगा? ये क्या नसीब में लिख दिया गया है और पत्थर से लिख दिया गया है कि अब ये हटेगा नहीं? इस आम आवाम और गरीब आवाम की किस्मत से कि ऐसे हालात से जरा थोड़े से बेहतर हालात में जिंदगी गुजार सके। मैंने अभी बता रही थी कि कितनी ज्यादा दलदल जो है वो खतरनाक हो सकती है, कि कितनी ज्यादा गहरी हो सकती है, कुछ अंदाजा नहीं है। मैं सचल गोट पे गई थी प्रोग्राम करने के लिए, तो वहाँ पर बाकायदा तौर पे बच्चे डूब रहे थे उसमें, मुझे ऐसे ही हालात लग रहे हैं क्योंकि ऐसे ही कुछ नजारा मुझे वहाँ पे भी दिखा था। अरे बेटा बच्चे क्या डूब रहे हैं, बाइक के बह के जा रही थी, आप बताइए। इंसान बह के जा रहे थे। हाँ ना, जाते हैं बच्चे स्कूल जाते हैं, मदरसे जाते हैं, डर लगा रहता है कि कहीं गटर में नहीं गिर जाए। खोलने का ये है कोरोना है, आंखें दिखा रही है। माँ जी कोरोना को बिल्कुल भी लिफ्ट नहीं करा रही, वो कह रही है कोरोना किस खेत की भूली है। उन्होंने उनको भी कहा कि तुम अपना ये जो नकाबे से नीचे कर लो, तो उन्होंने कहा कोरोना है, तो कहने लगे हमें कोरोना नहीं हो सकता। ये कॉन्फिडेंस सिर्फ उसी इलाकों में मिल सकता है जैसे जो मैंने आपको ऐसे इलाकों में जो जिनमें लेके जाती हूँ ना, ऐसे स्लम्स एरियाज में ही आपको ऐसा कॉन्फिडेंस मिल सकता है कि कोरोना कहीं भी होगा, इधर नहीं होगा। मैंने आपको पहले कहा कोरोना यहाँ से अपनी इज्जत जान सब कुछ बचा के यहाँ से बाहर निकलेगा, अस्तगफार पड़ता हुआ। लेकिन जो बीमारियां इस माहौल की वजह से इनके घरों में दीगर पैदा हो रही है ना, कोरोना की वैक्सीन आ गई, कोरोना का इंशाल्लाह ताला खात्मा हो जाएगा, इससे जो पैदा होंगी ना बीमारियां, उसका खात्मा अभी आपके बस में नहीं होगा। याद रखिएगा कि अगर बीमारियों को बिगड़ते हुए उनकी शक्ल ज्यादा देर नहीं लगती है। खैर हमारा तो जो सिस्टम है अल्लाह माफ करे कि वो ही इतना ज्यादा बिगड़ चुका है, वो ही इतना बदसूरत हो चुका है कि उसकी तो कोई प्लास्टिक सर्जरी भी फिलहाल मुस्तकबिल करीब में नजर नहीं आ रही है। कुछ कहना चाहेंगी अपनी हुकूमत से? आप प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, बताइए। जी कहना चाहूँगी, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हमारे घरों में देखो बच्चे हैं घरों में छोटे छोटे, अब ये नदी बह रही है, हमारे घर गिर जाए कर जाए, अब जो भी है ना यहाँ पे जो रह रहा है वो इधर से गटर बंद हो गए उनके, वो लैन नहीं खुलवाएंगे, भंगियों को नहीं बुलाएंगे, वो ये है कि पाइप इधर निकाला और इधर पानी की रेड कर दी। अब वहाँ पे बच्चे खिड़कियों में खड़े होते हैं, आना जाना भी होता है। आप चल के देखें वहाँ पे कि क्या गंदगी का आलम क्या है। ये भी ग्राउंड में इधर भी पानी है, वहाँ पे तो गंदगी आ रही है। तो जनाब 5J से आज हमारा प्रोग्राम बस यहीं तक। पता नहीं ऐसे लोग इनके लिए मैं यही सिर्फ कहूँगी कि जिनके लिए दुनिया ही आजमाइश बन जाए, पता नहीं आगे उनका जो है वो अल्लाह ताला उनके लिए क्या क्या आसानियाँ रखेगा, ये तो अल्लाह को ही पता होगा। लेकिन फिलहाल इनकी ज़िंदगी में कोई आसानी नाम की कोई चीज़ नहीं है। हालात बद से बदतर, बिगड़ते से बिगड़ते 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 आज उस जगह पर आ गए हैं कि जहाँ पर मसनूई तौर पे भी अगर हम सही करना चाहें, पहले होता था ना कि हम कॉस्मेटिक्स का एक थेरेपी इस्तेमाल करके मामलात को थोड़ा सा कंट्रोल कर लिया करते थे, लेकिन वो सरे दस्त होता था। लेकिन अब तो वो मामलात भी नज़र नहीं आ रहे, यानी कि जो गया एक दफ़ा सो गया, जो पेंडिंग हुआ कोई मामला सो हुआ, ना जनाजा यहाँ से उठ सकता है, ना जिंदा लोगों के लिए कोई यहाँ पर जगह है। तो फिर मुझे ये बताइए कि यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं इनके लिए अशरफुल मखलूकात जिसको अल्लाह ताला ने बना के भेजा है इस दुनिया में, क्या इनको ये अशरफुल मखलूकात का लक़ब इस जगह पे रहने वाले लोगों के लिए जब आप बोलेंगे तो क्या हम उसका सही इंसाफ कर पाएंगे?
सोच के जरा बताइएगा। फिलहाल मैं अपने प्रोग्राम कराची की आवाज से ये एहतजाज करते हुए कि इनके अब हालात दुरुस्त होने चाहिए। एक नहीं कई वजूहात हैं जिसकी वजह से आज हम लोग यहाँ पर आए। आपके फीडबैक बहुत जरूरी है इस साल यानी कि 2021 में भी। हम सिर्फ ये उम्मीद करते हैं कि कहीं ना कहीं तो आवाज सुनी जाती है और कहीं ना कहीं तो एक्शन होता है। तो इंशाल्लाह ताला इस प्रोग्राम पे भी हमें उम्मीद है कि एक्शन होगा। तब तक इस उम्मीद के साथ मैं अपनी टीम के साथ आपसे चाहती हूँ इजाजत। अल्लाह ने के बाद।